महंगी महंगी सब्जियां खाकर उकता गए और जेब पर भारी हैं और दालें भी खाना नहीं चाहते, तो आज हम आपके इस मसले को हल करने के लिए एक नई किस्म की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की खंडियां, जिसको बेसन की बड़ियां भी बोलते हैं। आपके इलाके में इसको क्या कहा जाता है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मालिका। उम्मीद है कि आप सब आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होश और आबाद रखे, आमीन तुम आमीन। तो ये बस बेसन की खंडिया बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल में 1 कप बेसन शामिल कर देना है। इतनी मज़ेदार और इतनी चटपटी सी ये खंडिया तैयार होगी इंशाल्लाह कि जब आप इस तरीके से बनाकर खाएंगे ना तो आप बार बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो 1 कप बेसन शामिल करने के बाद कुछ मसाले हमें शामिल करने हैं। 1/4 टीस्पून सूरज मिर्च पाउडर, 1 चुटकी 1/4 टीस्पून नमक, थोड़ा हमने कुछ धनिया पाउडर ले लिया है, थोड़ा सा ही जीरा पाउडर लिया है, मसाला पाउडर लिया है और साथ ही 1/4 टीस्पून के करीब अदरक का और 1/4 टीस्पून लहसुन का पाउडर लिया है। अगर आपके पास ये पाउडर मसाले नहीं है, मतलब कि लहसुन और अदरक का पाउडर नहीं है ना, तो आप उसकी जगह पे 1/4 टीस्पून आप पेस्ट शामिल कर दीजिएगा लहसुन अदरक की, बहुत ही अच्छा फ्लेवर डेवलप होगा। अब हमने क्या करना है कि 1 कप हमने बेसन लिया तो उस लिहाज से हमें उसी कप की मेजरमेंट को लेते हुए 2 कप इसमें पानी शामिल करना है, लेकिन पानी को आपने एकदम से ही शामिल नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएं, इसको मिक्स करते जाएं। इससे क्या होगा कि इसके लम्स नहीं बनेंगे और बिल्कुल ये स्मूथ सा एक बैटर तैयार हो जाएगा। तो इस वजह से आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और इसको मिक्स करते जाना है। वीडियो बहुत शानदार किस्म की है और आपके लिए स्पेशल तैयार की गई है। अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो चलिए जी, बैटर तो तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है। एक पैन चूल्हे पे चढ़ाकर इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल और इसको मुसलसल मिक्स करते हुए पकाएंगे। चम्मच आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है वरना इसकी गुठलियाँ सी बन जाएंगी और ये एक समोसा बैटर तैयार नहीं होगा। मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पका लेना है। अगर आप फ्लेम हाई करेंगे ना तो ये फ़ौरन से ही पक जाएगा, तो क्या होगा कि बेसन के अंदर कच्चापन रह जाएगा। तो इस बेसन के कच्चेपन को भी हमें दूर करना है, साथ साथ इसका पानी भी खुश करना है। तो इसलिए आपको फ्लेम स्लो ही रखना होगा और ये इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट के अंदर ही बिल्कुल ये इस तरह डो की हालत में आ जाएगा। और आपने यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है, वो ये कि इस बेसन को बहुत ज़्यादा आपने हार्ड नहीं करना है। ये देखें, ये थोड़ा स्टिकी फॉर्म में है और सॉफ्ट फॉर्म में है, तो इसी तरह की आपने ये डो रखनी है। इससे ज़्यादा इसको हार्ड नहीं करना है, वरना क्या होगा कि खंडलियाँ जो है ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड बनेंगी, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। आपको मैं फाइनल जब लुक दिखाऊंगी ना तो आप देखिएगा कि कितनी सॉफ्ट तैयार हुई हैं। तो यही एक ट्रिक है जिसको आपको मद्देनज़र रखते हुए इस बैटर को तैयार करना है। ये देखें, इस तरह का ये कंडीशन में हो तो आपने इसको फ़ौरन से उतार लेना है और जिस बर्तन के अंदर इसको सेट करना है ना उसके ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। तो इससे क्या होगा कि ऑयल के साथ ये चिपकेंगी नहीं और ये बहुत अच्छे से आराम से सेट भी हो जाएंगी और आराम से अलग हो जाएंगी बर्तन से। तो अब हमने क्या करना है कि जो चम्मच है उसके ऊपर भी आप हल्का सा ऑयल लगा दें इसको सेट करने के लिए, क्योंकि ये चम्मच से जब आप सेट करेंगे ना तो ये चिपकना शुरू हो जाएंगी। तो हल्का सा ऑयल लगा के जब आप इसको सेट करेंगे तो आसानी से सेट हो जाएंगे। जैसे ही आप इसको एक शेप दे देंगे उसके बाद आप इसकी कोई भी शेप काट सकते हैं। छुरी से काटने में अगर आपको मुश्किल हो रही है ना तो आपने छुरी के ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा लेना है। ये अभी गर्म ही बैटर है, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। जैसे ही मैंने इसको सेट किया तो मैं इसकी शेप काट ली, तो आप भी इसी तरह से छुरी पे आप जब लगा लेंगे ना ऑयल तो आसानी से इसकी कटिंग हो जाएगी। कटिंग भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जिस तरह करना चाहते हैं कर दीजिएगा। अगर आप स्क्वायर शेप में रखना चाहते हैं इसको स्क्वायर शेप में रखते हैं और अगर इसकी डायमंड शेप रखना चाहते हैं डायमंड में आप इसको कट कर सकते हैं। तो बस इस बैटर को हमने तैयार कर दिया है और इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक पैन के अंदर ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। पैन में ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने 4 से 5 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर दिए और उसके अंदर 1 कप हमने प्याज की पेस्ट शामिल कर दिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर इसको आपने पेस्ट बनाकर शामिल करना है। पेस्ट बनाकर शामिल करेंगे ना तो इसकी ग्रेवी बड़ी थिक सी रहेगी और प्याज जो है ना वो जल्दी से जज्ब हो जाएगा ग्रेवी के अंदर। तो इस वजह से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप पेस्ट शामिल कर दें। जैसे ही इस पेस्ट को आप लाइट गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करेंगे उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे शामिल कर दी है हरी मिर्च। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है चंद सेकंड के लिए। उसके बाद इसमें ग्रेवी के अंदर भी कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून सूरज मिर्च पाउडर, 1 चुटकी हल्दी, 1/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे,
हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। तो इन मसालों को शामिल करने से पहले आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है, वरना क्या होगा कि मसाले जल जाएंगे। तो आपने स्लो फ्लेम पे इन मसालों को चंद सेकंड के लिए इसी तरह ही भून लेना है, पानी शामिल नहीं करना है, क्योंकि इस तरह मसाला भूनने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी ग्रेवी के अंदर। तो बस 3 से 4 सेकंड के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको भूनने के बाद आप थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएँ और इस ग्रेवी को अच्छे से भून लें। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने इस मसाले को भूनना है, जिससे क्या होगा कि जो मसालों का कच्चापन है दूर हो जाएगा, मसाले बहुत अच्छे से पक जाएंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके 2 से 3 मिनट बाद पानी शामिल किया है और इसको खुश्क किया है, दोबारा से पानी शामिल किया है। इस तरह इस मसाले को रेडी कर लिया। जैसे इसके अंदर से ऑयल सेपरेट हो जाए तो आपने क्या करना है, इसके अंदर 1 चम्मच के करीब बेसन शामिल कर देना है। बेसन शामिल करने से क्या होगा कि ग्रेवी के अंदर एक थिकनेस सी आ जाएगी, एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। और इस ग्रेवी के अंदर जो है ना, टमाटर की पेस्ट शामिल नहीं करनी है आपने, क्योंकि जो हम खंडिया बनाते हैं ना, इसमें पेस्ट टमाटर की नहीं जाती है। आपने इसमें दही शामिल करना है, दही से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और दही को शामिल करने के फ़ौरन बाद आपने इसको मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम के करीब यानी कि आधी प्याली के करीब दही शामिल कर दिया है। दही को शामिल करने के फ़ौरन बाद आप इसको मिक्स करते जाएँ और भूनते जाएँ जब तक कि दही का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, उस वक्त तक आपने दही को पका लेना है। और ये देखें, दही को भूनने के बाद मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। दही को शामिल करने के बाद आपने अच्छे से भूनने के बाद जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा, इसके अंदर 1.5 से 2 गिलास के करीब पानी शामिल कर देना है और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देना है मीडियम फ्लेम पे। ग्रेवी को अच्छे से आपने पका लेना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। जैसे ही पक जाएगी तो उसके बाद हमने इसके अंदर खंडिया शामिल कर देनी है। तो बस इतनी मज़ेदार लज़ीज़ किस्म की रेसिपी तैयार हो गई। इंशाल्लाह जो खाएगा खाता ही रह जाएगा। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में ये रेसिपी तैयार होने वाली है और आपने भी इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके के साथ ट्राई करना है। मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पे ये जो ग्रेवी है पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए। हाई फ्लेम पे मैंने इसको पकाया, इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना है, वरना क्या होगा कि ये जैसे ही हम इसके अंदर खंडिया शामिल करेंगे ना और खंडिया को पकाएंगे तो ये जो ग्रेवी है ना, खंडिया इसको अब्जॉर्व कर लेंगी और इसकी जो आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं काफ़ी पतली हैं, लेकिन जैसे ही ये ग्रेवी को अब्जॉर्व करेंगे ना तो ये काफ़ी अपने साइज़ में डबल हो जाएंगी, यानी कि थिक हो जाएंगी। तो इस वजह से आपने ग्रेवी को ज़्यादा पकाना नहीं है। तो ग्रेवी के अंदर मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल कर दी है, साथ ही हरी मिर्चें और धनिया भी शामिल कर दी है। और ये जो खंडिया हमारी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी हैं, मैंने आपको दिखाया है प्रेस करके, ये बहुत अच्छे से स्पॉन्जी सी हो चुकी हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुई हैं। तो इस तरीके से जब आप भी बनाएंगे ना तो आपकी खंडिया भी बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार तैयार होंगी। खंडिया शामिल करने के बाद आपने क्या करना है, इनको पकाना है 8 से 10 मिनट के लिए, थोड़े से फ्लेम को मीडियम टू लो करके। और जैसे ही हम इसको पकाएंगे ना, ये सॉफ्ट भी हो जाएंगी और साइज़ में डबल भी हो जाएंगी। ये देखें कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं और आपको चेक भी करवाएंगे ये कितनी सॉफ्ट तैयार हुई, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनी है, मुंह में जाते ही घुल जाएंगी। एक डिफरेंट किस्म की रेसिपी है बेसन की, आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। तो ये देखिए बस इसकी फ़ाइनल लुक और ग्रेवी देखें कितनी थिक हो चुकी हुई है। आपने इसको पकाने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही दम पे छोड़ देना। इसके बाद आप इसको डिश आउट कीजिएगा, इसको एंजॉय कीजिए रोटी के साथ। तंदूरी रोटी ले लें, पराठा ले लें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं और खाने में बहुत ही लजीज और लाजवाब हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर आती रहूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।